देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आपके लिए ये बेहद ही स्पेशल शो, जहां हम बात करने वाले हैं आप सबकी फेवरेट वन एंड ओनली शहनाज गिल के बारे में। ये सब जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद इस वक्त शहनाज गिल अपने घर चंडीगढ़ में नहीं बल्कि मुंबई में ही है। चंडीगढ़ में उनका जो घर है वहाँ वो सालों से दूरियां बनाती आ रही है। इसकी वजह क्या है ये हमने आपको पहले ही भी बताया। अपने पिता संतोष सिंह सुख के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शहनाज शेयर कभी नहीं करती थी। ये तब से ही शुरू हुआ जब उन्होंने एक्टिंग और इस ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा था। लेकिन जब वो बिग बॉस में आई, इस रात से उन्होंने पर्दा उठाया कि वो खुद घर छोड़कर मुंबई चली आई थी अपने सपनों की दुनिया को बसाने के लिए। परिवार के खिलाफ होकर उन्होंने ये कदम उठाया था। बाद में ये सच है कि उनकी कामयाबी की वजह से फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया। लेकिन जब पूरी दुनिया के सामने उन्होंने सिद्धार्थ के लिए अपने प्यार को जाहिर किया और इस प्यार के साथ साथ अपनी वेडिंग प्लानिंग्स की थी, तो ये राज उन्होंने लोगों से छुपाया था कि इसी साल दिसंबर के महीने में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वो शादी करने वाली थी। अब जब सिद्धार्थ नहीं है तो शहनाज पिछले 12 दिनों से है चुप। पिछले 12 दिनों से उन्होंने एक भी कदम नहीं उठाया। बहुत जल्द वो काम पर लौटने वाली हैं और इस बारे में रिसेंटली आई रिपोर्ट क्या कहती है, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल इस वक्त उनके निधन के इन 12 दिनों में एक बार भी ना तो अपने फैन से दर्द बांटती नजर आई हैं और ना ही अपने फैन से अपने दिल का हाल बयां करने आई हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद टूट गई हैं शहनाज गिल, और इसमें कोई शक नहीं कि टूटी हुई शहनाज गिल के बारे में सब जो कहते हैं ये सच है कि शहनाज गिल पूरी तरह से इस वक्त अपने आप को ये समझाने में लगी है कि कैसे वो सिद्धार्थ के बिना जिएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सच है कि सिद्धार्थ शुक्ला वो शख्स थे जिनकी दीवानी शहनाज गिल ने हमेशा उनके साथ जीवन गुजारने के सपने देखे। और ये सब जानते हैं कि शहनाज गिल सिद्धार्थ को ना सिर्फ पसंद करती थी बल्कि सिद्धार्थ उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा ही थे। देखा जाए तो सिद्धार्थ के निधन से ठीक एक दिन पहले शहनाज बहुत एक्टिव थी। आज हम आपको बताना चाहेंगे शहनाज ने सिद्धार्थ के निधन से ठीक एक दिन पहले भी काम किया था। ये आप देख सकते हैं, पेड पार्टनरशिप को लेकर उन्होंने पोस्ट शेयर किया था जिसमें वो घर बैठी ये काम करते नजर आए थे। उन्होंने ये बताया था कि कैसे वेद शक्ति माउथ प्रोटेक्ट स्प्रिट्स जो है बहुत ज़्यादा ख़ास है। इसके साथ वो पेड पार्टनरशिप वाला काम करते नज़र आए, जिसे प्रमोट करते नज़र आए। लेकिन सिद्धार्थ का निधन 2 तारीख को हुआ, 2 सितंबर की तारीख को, और इस तारीख को शहनाज ने पूरी तरह से खो दिया अपनी ज़िंदगी चलती हुई तेज़ रफ्तार से खूबसूरत ज़िंदगी को, और अब नई ज़िंदगी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है शहनाज। सिद्धार्थ के निधन से ठीक एक दिन पहले शहनाज का ये कदम था जो कि काफ़ी तकलीफ़ भरा अब बन चुका है। वो फिर से अपने वही पुरानी ज़िंदगी में लौटना चाहती हैं जो वो अब तक सिर्फ और सिर्फ अब यादों में ही जी रही हैं, जिसे याद कर सिर्फ रो रही हैं। शहनाज बहुत तकलीफ़ में है सिद्धार्थ के बिना। सिद्धार्थ के साथ अपनी प्यारी सी वीडियो शेयर किया था उन्होंने जब वो डांस दीवाने के सेट पर नज़र आई थी, सीज़न 3 के सेट पर सिद्धार्थ के साथ रोमांटिक अंदाज में, और इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से अपनी दीवानगी को अपने अंदर दबा कर रख लिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल फ्रेंड्स, जाना आपने शहनाज गिल फिलहाल मुंबई में ही है। शहनाज और सिद्धार्थ लिविंग में रहते थे ये लोग कहते हैं। हालांकि सिद्धार्थ के घर पर उनकी मॉम ऋता उनकी जिंदगी की आखिरी सांस तक थी। यही वजह है कि शहनाज चाह कर भी सिद्धार्थ के परिवार के बीच अभी तक नहीं आ पाई है।
शहनाज की हालत ऐसी है कि वो बहुत जल्द अब तक परिवार के बीच लौटने के लिए तैयार नहीं। उनकी मॉम मुंबई में ही आकर शिफ्ट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ उनका ख्याल रखने के लिए। भाई शाहबाज की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली टॉक करते हुए एक वेब पोर्टल को बताया है कि उनकी भी हालत अभी सही नहीं है, इसलिए वो अपनी बहन को पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। दुआ कीजिए कि जल्द ही वो इस मुश्किल घड़ी से उभर सके और लोगों के बीच फिर से वही पुरानी हंसमुख शहनाज बनकर लौटे। लेंगे आपसे यही इजाजत। इंडस्ट्री की हर खबरों के लिए, एंटरटेनमेंट के साथ बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।